देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स निर्माण के लिए दरभंगा डीएमसीएच की जमीन एम्स के लिए हस्तांतरण के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। पहले फेज में दिए गए जमीन पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 3 विभाग ऑटोनॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विभाग चल रहे थे, लेकिन जमीन एम्स को देने के बाद तीनों विभाग को खाली करा दिया गया है। लेकिन इन दिनों विभाग आखिर चले तो चले कहां? इसके लिए मेडिकल कॉलेज के पास कोई अतिरिक्त भवन नहीं था। ऐसे में दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल परिसर में मरीज के परिजनों के ठहरने के लिए बने नए पावर ग्रिड विश्राम सदन में तीनों विभाग को शिफ्ट किया जा रहा है। बेंच डेस्क के अलावा सभी जगहों पर विभाग के पोस्टर लगा दिए गए हैं और नए बैच के छात्रों के नामांकन के साथ यहां विभाग शुरू हो जाएगा। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने की और बताया कि मेडिकल कॉलेज में कोई सारी समस्या से सरकार को अवगत करा दिया गया है, लेकिन वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में बिल्डिंग के कारण पठन पाठन में समस्या उत्पन्न हो रही है। सवाल यह है कि आखिर मरीज के लिए बने पावर ग्रिड का विश्राम सदन में कब तक उधार के इस बिल्डिंग में दरभंगा मेडिकल कॉलेज का विभाग चलेगा, और अगर पावर ग्रिड में विभाग चलेगा तो भला मरीज के परिजन फिर वहां कहां रहेंगे, ये बताना फिलहाल मुश्किल है। मालूम हो कि करीब 1.5 माह पहले ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दरभंगा पहुंचकर इस पावर ग्रिड का उद्घाटन किया था और इसे दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल को सौंपा था, ताकि यहां इलाज करा रहे मरीज के परिजनों को कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत न हो और मामूली शुल्क देकर मरीज के परिजन यहां होटल जैसी सुविधा में रहकर अपने मरीज का देखरेख कर सकें। लेकिन फिलहाल पावर ग्रिड अपने मकसद में कामयाब होता नहीं दिख रहा। अभी अल्टरनेट उपाय है कि मुझे 75 एकड़ जो भूमि लाइन के उस पार है, कर्पूरी चौक के उस साइड में, उसे खाली करने का आदेश आ गया और हमने उन्हें उधर का ज़मीन चूँकि सुपुर्द कर दिया गया है, इसीलिए उसको खाली करवाना है। डॉक्टरों का क्वार्टर खाली हो गया, उनका ध्वस्त हो रहे हैं क्वार्टर। अब जहाँ तक विभाग की बात है, उसमें हम शिफ्टिंग के प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि कैसे भी हमें क्लास चलाना है, कॉलेज को तो नहीं बंद करना है। और लड़के का एडमिशन शुरू हो गया फर्स्ट ईयर का, तो उसके लिए जो लेक्चर क्लास की व्यवस्था है उसको हमने गायनी वार्ड में लेक्चर थिएटर मेरा है, पहले से है, उसको रिनोवेट करा दिया है और कल से उसमें क्लासेस शुरू हो गए। जहाँ तक ऑफिस एंड सेमिनार इस सब का सवाल है, इसके लिए पावर ग्रिड में हमें जगह मिली है और उसमें हम लोगों ने जगह ले लिया है और शिफ्टिंग के प्रक्रिया में है। 120 का कैपेसिटी है मेरा और 3 विभाग मेरा उधर चल रहा था, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उन्हें शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। दिक्कत तो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है, जगह का थोड़ा दिक्कत है तो उसमें ही, लेकिन एडजस्ट तो करना है। कमी तो बिल्डिंग की तो कमी है डीएमसीएच में, तो फिर भी उसका व्यवस्था तो हम लोग कर ही रहे हैं, अल्टरनेटिव व्यवस्था करके काम कर रहे हैं, को सरकार को पता है। दरभंगा लहरियासराय स्थित पंडासराय रेलवे गुमटी के निकट ट्रेनों के आने जाने के क्रम में गिर जाता है रेलवे गुमटी काफी पहले, जिसके कारण आए दिन इस रेलवे गुमटी पर लग रही सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतार, एक ट्रेन जाती नहीं कि दूसरी ट्रेन आ जाती है और गुमटी इस तरह से उठ भी नहीं पाता कि दोबारा रेलवे गुमटी फिर गिर जाता है। वहीं इस रेलवे फाटक पर इमरजेंसी मरीज ले जा रहे एक एम्बुलेंस भी काफी समय तक फंसा रहा। वहीं रेलवे फाटक पर एम्बुलेंस के फंसे रहने से परिजनों के लोगों में मरीज के जान जाने का भी डर बना रहता है। ऐसी स्थिति में विशेषकर मरीज परिवार के लोगों से लेकर इमरजेंसी काम से जा रहे लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लोगों ने पंडासरा रेलवे गुमटी पर रेलवे ओवरब्रिज जल्द से जल्द निर्माण करने का मांग की। कहा कि यदि इमरजेंसी मरीज का रेलवे फाटक पर रेल गुमटी गिरी रहती तो लोगों से लेकर इमरजेंसी काम से जा रहे लोगों को काफी परेशानी होती है। नहीं है, इतनी बड़ी जरूरी है, आदमी परेशान हो जाता है। जितना भी ऑफिशियल है उसको जो दिक्कत होता है या यहाँ के रहने वाले को कहना मुश्किल। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, पेशेंट तो सीरियस ही है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बस आर्मी मोरियल से जा रहे हैं। और ये गुमटी पे कितने देर से फंसे हो गया 15-20 मिनट हो गया, 25 मिनट। कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर? बहुत ज्यादा दिक्कत है, दिक्कत तो देख ही रहे हैं। इतनी दिक्कत है कि पूरी गाड़ी जाम है एकदम। जल चुकी है तो आगे विलम्ब क्यों हो रहा है?
कितने देर से आप लोग यहाँ पे हैं? हम लोग 1 घंटे से लगभग। कितने ट्रेनें अभी तक आई गई है, लेकिन अभी तक देख रहे सिग्नल नहीं खुल पा रहा है। वही दिक्कत है, परेशानी का भी सामना करना ही पड़ता है। मान लीजिए कि टेंडर निकला हुआ है तो आगे विलम्ब क्यों काहे हो रहा है, ये चीज जरा हमको जवाब दे। मुझे लगा हुआ था एम्बुलेंस, लेकिन कठिनाइयों का सामना करना हमारा। गाड़ी लगा हुआ है, बहुत जरूरी है। रेलवे और भी ब्रिज बनना बहुत जरूरी है। बहुत सर, कौन सा ये पंडा सराय घूमती हुआ सर। यहाँ पे आप लोग कितने देर से हैं? ट्रेन एक गई है नहीं? ये करीब जो है से 1 घंटा से रुके हुए हैं सर। क्या दिक्कत हो रहा है ऐसे में? ये बहुत जाम लग रहा है यहाँ पे सर। रेलवे ओवरब्रिज आप लोग को मानते हैं कि बनना एकदम परम जरूरी है सर। पेशेंट है उसमें जो है जो बड़ा, उसको जरूरी है एकदम जाना, हॉस्पिटल पहुँचना। प्रशासन की गलती। एक एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है काफी समय से। क्या कहेंगे? फंसेगा और फंसेगा, बहुत अधिक स्कूल कॉलेज बहुत जिम्मेदार। आधा घंटा जैसे 30 मिनट 25 मिनट 1 घंटा जाम रहता है। एक एम्बुलेंस भी यहाँ पे फंसा हुआ इमरजेंसी, जिसमें मरीज ले जा रहा है। क्या कहेंगे? यहाँ पे रेलवे ब्रिज बनना कितना आवश्यक है? बहुत जरूरी है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजीपुर में विगत एक सप्ताह से चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर सत्यवान कुमार, क्रीड़ा पदाधिकारी संस्कृत विश्वविद्यालय और मुख्य अतिथि अनंत कुमार मिश्र, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय दरभंगा थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में चुनाव आयोग के आइकॉन मणिकांत झा, हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो प्रभारी विष्णु कुमार झा, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक अशोक कुमार झा, बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा, मैथिली मंच के चर्चित गायक माधव राय थे। कार्यक्रम का शुभारंभ आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के चेयरमैन हीरा कुमार झा ने आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और मोमेंटो प्रदान कर किया। स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सभी को मालूम है। ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि आज के दौर में खास करके जो लड़कियाँ मेरे सामने बैठी हुई हैं जिनको नहीं मालूम हो कि स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन और रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। मगर दुख की बात यह है कि ये जानने के बाद भी हम ढेर सारी गलतियाँ करते हैं। और ये कुछ बताए हैं कि हम लोग का स्किन और नेल्स और बाल, ये 3 चीज़ें सबसे लास्ट में जो हम लोग खाना खाते हैं, एक तरीके से मान लीजिए सबसे लास्ट में मिलता है। तो जो बचा कुचा रहता है वैसे ही हम लोग के बाल हो जाते हैं एकदम रफ ड्राई। तो हम लोग को मॉइस्चराइज करना है, स्कूल मतलब सारे बच्चों को नहाने के बाद मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी नारियल तेल प्लेन हो या मॉइस्चराइजेशन, प्लस अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो
डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसमें अपने से ऑइंटमेंट्स लगा लेना, अपने से कुछ भी ट्रीटमेंट कर लेना ठीक चीज़ नहीं होती है। तो खाना पीना तो जैसे सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत है, नेल्स, हेयर्स और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग अच्छा खाना जिसको कहते हैं बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे बच्चों में आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। पेरेंट्स को रहता है, बच्चों को हो जाता है, लड़कियां शर्माती हैं, आती नहीं हैं। तो उन लोग को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि स्किन भी अब आपका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी लोग हैं, अभी आया हूँ अपने साथ सारे नए टेक्नोलॉजी के सामान लेके, जो आपकी चेक भी करूँगा। लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है मन, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और हमारा हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा स्पेशल है, सब में कुछ योग्यता होती है। तो अगर उस योग्यता को निखारें तो सचिन तेंदुलकर जो है वो 9th पास है, भारत रत्न उसको मिला है। उसमें गुण था क्रिकेट खेलने का। तो आपके अंदर में कई हॉबी होती है, आप हमेशा ध्यान दें, अगर वो हॉबी को आप निखारेंगे तो आपके कैरियर में मदद करेगा। और आपको जो अभी तत्काल जो हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, एक तो मोबाइल से रिलेटेड बीमारी। मोबाइल एक दोस्त है, दोस्त को दोस्त की तरह ज़िंदगी में उतना नहीं घुसने दें। अब चूँकि कोरोना के समय में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे तो मजबूरी थी, लेकिन वो 1 वे है। मैक्सिमम टाइम अगर ऑनलाइन क्लास में अगर सुविधा है कि आप क्वेश्चन पूछ सके तो ठीक है, तो बाकी समय वो बोल रहा होता है, आप सुन रहे होते हैं। और इसके चलते स्क्रीन रिलेटेड ढेर सारी बीमारियाँ आ गई हैं। कोरोना काल में कुछ शिथिलता और संस्थान में आई, लेकिन अब पुनः क्लब तेजी से सक्रियता की ओर अग्रसर है। खास करके सामाजिक कार्य, जिसके शैक्षणिक कार्य और सांस्कृतिक कार्य, 3 कार्य हमारा प्रमुख है। और समाज का हित हो, समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति का लाभ हो, युवाओं का लाभ हो, छात्रों का हो, महिलाओं का हो, यही उद्देश्य हम सबों का है। बैठ करके नहीं पाते हैं ब्लैक बोर्ड, तो उनकी मिस बोलती हैं, कोई गार्जियन को बताते हैं कि आपका बच्चा देख नहीं पाता है। बच्चे कई बार शर्मा के बताते नहीं, वो आगे बैठ जाते हैं, किसी तरीके से अपना कॉपी कर लेते हैं, दोस्त को देख के कॉपी कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास कभी जाते नहीं हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चश्मे की जरूरत होती है ना, उसमें बहुत देर हो जाती है। तो चश्मा नहीं लगाने से क्या होता है, पावर बढ़ जाता है समय के साथ। आपने यदि टाइम चश्मा नहीं लगाया या इग्नोर किया उसको, तो धीरे धीरे क्या होता है, आगे जाकर चश्मा और मोटा हो जाता है। फिर स्कूल में चाहते हैं बच्चे एक दूसरे को कि भैया चश्मे से वो ऐसा है, तो बच्चे शर्म से दिखाती हैं डॉक्टर की, जाएंगे डॉक्टर चश्मा लगा देगा। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। कभी भी आपको दिक्कत हो, पीछे बैठ के आपको ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा हो, तो अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। कई बार पेरेंट्स भी बिजी होते हैं काम में, तो वो ले नहीं आ पाते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान रख करके डॉक्टर को दिखाना। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजीपुर में विगत 1 सप्ताह से चल रहे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर सत्यवान कुमार, क्रीड़ा पदाधिकारी संस्कृत विश्वविद्यालय और मुख्य अतिथि अनंत कुमार मिश्र, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय दरभंगा थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में चुनाव आयोग के आइकॉन मणिकांत झा, हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो प्रभारी विष्णु कुमार झा, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक अशोक कुमार झा, बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार झा, मैथिली मंच के चर्चित गायक माधव राय थे। कार्यक्रम का शुभारंभ आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय के चेयरमैन हीरा कुमार झा ने आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और मोमेंटो प्रदान कर किया। सप्ताह भर से चल रहे इस प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक एथलेटिक्स मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया। विजय प्रतिभागियों को मेडल, प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। इसमें विद्यालय के अधिकांश छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर आरएस इंटर हाउस रिले रेस, जुम्बा योग, हुल्ला हुप एवं कबड्डी प्रतियोगिताओं ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ज्ञान का सूर्य हरदम चमकता
from class 9. Following it is IHG House, which is led by our captain Shivani Kumari from class 8. अन्वित यह हूँ कि पढ़ाई लिखाई के क्रम में आप जितनी किताबी ज्ञानों की महत्ता को समझते हैं, सहपाठ्य गतिविधियों का, जीवन में खेल कूद का, उससे कहीं भी कोई कम स्थान नहीं है। यह खेल कूद हमें दैनिक जीवन में कई सारे नए आयाम को देता है, जहां पर एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है बच्चों में, वही अनुशासन की बात सीखी जा सकती है। और वह खेल जो है जिसमें आप कठिन परिश्रम करके विगत एक सप्ताह से विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन हुआ है, जिसमें सारे बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। यह तो प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है। जब प्रतियोगिता में हम बैठेंगे तो सफलता और असफलता दोनों के ही हम भागीदार होते हैं। दोनों का ही जीवन में एक स्थान है। हमें सफल होने पर अहंकार नहीं होना चाहिए, ना ही असफलता की स्थिति में हतोत्साहित होने की जरूरत है। स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है एस, उसी एस से है स्टेमिना एक वर्ड। अगर स्टेमिना नहीं है तो वह बच्चा खेल में अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। स्टेमिना कैसे डेवलप करें, हमें अपने खिलाड़ियों को ये समझाना होगा और उन्हें भी समझना होगा। एक और वर्ड है स्ट्रेंथ। हम लोग अपनी कमियों को जानने का प्रयास करें, साथ साथ ये भी जानें कि हमारे अंदर की मजबूती क्या है। एक खेल में, क्रिकेट के खेल में अगर कोई बच्चा अच्छे से बॉलिंग कर लेता है, ये उसका एक स्ट्रेंथ का पॉइंट है। ये उसे समझना चाहिए कि मेरी अच्छाई ये है, मेरी मजबूती ये है। अपनी कमजोरियों को भी जानना चाहिए। अपनी कमजोरियों को जानने से हमें बेहतर आगे करने के लिए एक अवसर मिलता है। ब्राह्मण फेडरेशन से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित घरेलू उत्पादों को प्रमोट करने को लेकर बैठक आयोजित की गई। ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के महिला प्रकोष्ठ की बैठक बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल गांव में आयोजित हुई। महिला जिला उपाध्यक्ष वंदना झा के आवास पर कामनी झा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उदय भट्ट मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। बैठक का संचालन करते हुए महिला प्रकोष्ठ की जिला महामंत्री मृणालिनी झा ने फेडरेशन की महिलाओं के द्वारा निर्मित घरेलू उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाने में फेडरेशन के सहयोग का प्रस्ताव रखा। उनके द्वारा निर्मित अगरबत्ती, जनेऊ, खाद्य सामग्री की बिक्री अपने संपर्क से बाजार में होने से वास्तव में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। उनके सदैव कार्य है कि ब्राह्मण के मजबूत करब, और ब्राह्मण के मजबूती तब तक नहीं भऽ सकैए जब तक ब्राह्मण महिला के सशक्तिकरण नहीं हुए। तो वही विषय पर आई संगोष्ठी भेल है, जाहिमे ई विचार भेलैए कि जे ब्राह्मणी जे लघु उद्योग चलाबै छथि, लोकल प्रोडक्ट जकरा कहल जाइ छै, खाय पीबऽ वाला प्रोडक्ट जेना पापड़ भऽ गेल, अदौरी भऽ गेल, कुम्हरौरी भऽ गेल, दनौरी भऽ गेल, से सब बनबै छथि, अथवा जेहन जेना अगरबत्ती ई सब भऽ गेलै से सब बनबै छथि। तो ई विषय उठलैए कि जे सब ई सब चीज बनाबै छथिन ओकरा केना मार्केट तक पहुँचायल जाय। तो ई संगोष्ठी ओकरे लऽ कऽ भेलैए
और एक बड़ा निष्कर्ष पर हम सब पहुँच सकलहुँ हैं कि जतऽ से जकरा हेतै ब्राह्मण फेडरेशन से अपन लोग जे महिला उद्यमी हमरा सबसे जुड़ल छथि हुनका मदद करथिन कि हुनकर सबके जते सामान छनि जते प्रोडक्ट छनि से मार्केट में पहुँचे। ब्राह्मण फेडरेशन के महिला संगठन के आइ बैठक रहे जेमे बहुत महिला उपस्थित छले, जकर मेन अध्यक्ष कामनी जी छे और वंदना जी के घर पर ई बैठक भेल छले, जेमे मेन मुद्दा छले जे हमर समाज के महिला सब जो अपन उत्पाद बनेले था जेना अगरबत्ती छे, जनऊ छे, अचार, पापड़, कुम्हरौरी, अदौरी, ई सब के लेल मेन मुद्दा यह छले जे एकरा केना घर घर तक पहुंचायल जाए जे हमर समाज के महिला बनवे छे, तो और एहि महिला के केना आगू बढ़ायल जाए। किछ नया महिला सदस्य के सेहो ज्वाइनिंग भेलन हँ और फेडरेशन के में जुड़े के लेल महिला सब आगू आबि रहलथि हँ और एहिमे किछ जे उत्पाद ये सब बनबै छथि ओकर विषय में हम अपना पदाधिकारी सबके सब बात केलियन हँ जे छथि ऊपर के हुनका सबके सामने विषय रखलियन हँ जे एकरा मार्केट केना कयल जाए, किछ एकर विशेष कयल जाए ताकि महिला सबके स्थिति सुधरि सके। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। दरभंगा के बसतवाड़ा स्थित सिमरी बाजार में SR99 स्टोर का उद्घाटन फीता काट का मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने किया। उद्घाटन के मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी। SR99 स्टोर शॉप दुकान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस दुकान में कोई भी सामान आप लेंगे, चाहे किचन के सामान हो या फिर खेल कूद के या फिर अन्य घरेलू उपकरण। मुबारकबाद देता हूँ कि एक ऐसा दुकान खुला है जिसमें सभी सामान 99 रुपए का मिलता है, यानी 100 रुपए से नीचे का। और मैंने सामान सबको देखा भी है, बहुत यूजफुल सामान है। तो इनकी ड्यूटी बढ़ जाएगी कि और अच्छे अच्छे सामान जो 100 रुपए के नीचे में हो, 99 रुपए में, वो यहाँ लाएं और रखें। लेकिन आप देख लो, आप धीरे धीरे जो डिपेंडेंसी थी शहर के ऊपर, हर आदमी दरभंगा शहर जा रहा है, मुजफ्फरपुर जा रहा है, अब धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। और जैसे सिमरी है, इसी तरह से इलाके अब निकल के आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस शॉप के प्रोमोटर कैसर साहब को ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ कि इस छोटे से, ये शहरी इलाका तो नहीं कहेंगे, विलेज इलाके में इसको खोलने का काम किया है। और ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बाहर में भी है, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, जहाँ पे 10 रियाल 15 रियाल की शॉप, वही 2 रियाल की शॉप, वही सेम कॉन्सेप्ट को कोशिश किया गया है कि अब बिहार में, और वो भी एक विलेज में ला करके इसको खड़ा किया गया है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है और बहुत ही, मैं समझूंगा, कुछ नसीब है यहाँ के लोग जो इसका फायदा उठाएंगे। गांधीनगर मोहल्ले में अवधेश सिन्हा के आवास पर चल रहे साप्ताहिक भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक आचार्य परमानंद झा शास्त्री ने कहा, वाचन कथा करते हुए कहा कि जीव कर्मानुसार संसार में आता और जाता है और सुख और दुख भोगता है। कथावाचक ने कहा कि आपसे जो कुछ भी पाप या कोई गलतियां होती है उसे तो माफ किया जा सकता, परंतु महापाप को माफ करना असंभव है। अर्थात बेटे, बहू, पत्नी, माँ बाप पर हाथ उठाते हैं अथवा गरीब कन्याओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उन्हें नाली के कीड़े में कई जन्मों तक जन्म लेना पड़ता है। कथावाचक ने कहा कि माता पिता को मारना, ब्राह्मण को मारना, गौ हत्या करना या स्वर्ण या धन की चोरी करना, अपने गुरु पर कुदृष्टि रखना इत्यादि महापाप है। मनुष्यों की जैसी संगति होती है वैसा ही गुण आता है, इसलिए सत्य कर्मों पर ही चलनी चाहिए।
इसीलिए श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। कथा पंडाल में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। छोटी